अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचईसी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन लिया हो आपने, और एडमिशन आपका मेरिट बेस हो, चाहे वो मॉर्निंग हो इवनिंग हो, लेकिन वो मेरिट बेस्ड एडमिशन हो, और आपकी जो इनकम है वो 45,000 से कम हो, और इसके अलावा आप कोई और स्कॉलरशिप ना ले रहे हो, जैसा कि पीफ है या पेफ है, कोई भी दूसरी स्कॉलरशिप ना ले रहे हो, और आपकी जो सीजीपीए है वो मिनिमम 2.5 होनी चाहिए। आप किसी भी सेमेस्टर से हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, थर्ड से हैं, फिफ्थ से हैं, आप जिस भी सेमेस्टर से हैं, और जिस मर्ज़ी कैंपस से हैं, यूएफ मेन कैंपस से हैं, सब कैंपस पूरे वाला से हैं, टोपा कैंपस से हैं, जिस कैंपस से भी हैं, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो इससे नोटिफिकेशन में दी गई है, इसके अलावा आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, तो उसके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपको क्या पेनल्टीज़ होंगी, आपको क्या सज़ा हो सकती है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने पे। तो आपका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा आप जितनी स्कॉलरशिप लेंगे वो आपको रिफ़ंड करनी होगी, वापस देनी होगी। इसके अलावा आपके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, जो एफआईआर है, जो कानूनी इक़दाम है, वो आपके ख़िलाफ़ होंगे। और इसके अलावा आपके फ्यूचर जो लोन डिस्क्वालिफिकेशन है, आपको जो कि अवार्ड दिए जाने हैं, जो भी स्कॉलरशिप दिए जाने, आप उसके लिए अहल नहीं होंगे अगर आप ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। स्टेप है कि इसमें अप्लाई किस तरह करना है, तो वो मैं आपको एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए समझा देता हूँ कि इसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें पहला तो है कि मैट्रिक से लेकर एफएससी तक, या आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर जा रहा है, थर्ड है, फिफ्थ है, उस तक कंप्लीट आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसमें आपका रिज़ल्ट कार्ड आता है, आपका डोमिसाइल आता है, और आपका स्टूडेंट कार्ड आता है, और आपके अगर किसी का आईडी कार्ड नहीं बना तो वो अपने बे फॉर्म की कॉपी अटैच करेगा। और उसके अलावा आपके यूटिलिटी बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें गैस बिल है, टेलीफोन वाटर है। और अगर आप टैक्स पे करते हैं, आप किसी फैक्ट्री के ऑनर हैं, या कोई ऐसा काम जिसमें आप टैक्स पे करते हैं, तो उसका आप टैक्स पे इनकम जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अटैच करेंगे साथ। और उसमें लेटेस्ट जो आपकी फ़ी स्लिप है मोस्ट रीसेंट सेमेस्टर की, वो आप ऐड करेंगे। और मोस्ट रीसेंट, अगर आपका थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर है, तो आपके मोस्ट रीसेंट सेमेस्टर की आप सीजीपीए लिस्ट साथ अटैच करेंगे अपने सुपरवाइज़र या उसके एग्जामिनर हेड से अटेस्टेड करवाने के बाद। ठीक है, उसके बाद है कि अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर भी है उसके साथ आप लगाएंगे। अगर आप ऑर्फन हैं, आपके फादर इन केस डेथ हैं, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे साथ। और इसके अलावा एक होता है इनकम सर्टिफिकेट, वो भी आप इसके साथ अटैच करेंगे। और वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तहसीलदार या आपके गांव का या इलाके का जो चेयरमैन है, उससे आपको मिलेगा वो सर्टिफिकेट। आफ्टर कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किस तरह करना है। तो सबसे पहले है कि नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। यूएएफ सब कैंपस बूरे वाला, अगर बूरे वाला कैंपस है, अगर मेन कैंपस है तो मेन कैंपस का लिख दें, अगर किसी और कैंपस है तो किसी और कैंपस का नेम लिख दें। उसके बाद आता है डिग्री टाइटल। डिग्री टाइटल में आपने बताना है कि आपकी डिग्री कौन सी है, बीएस ऑनर एग्री साइंसेज है, बीएस फूड साइंस है, या बीएस फिजिक्स है, जो भी आपकी डिग्री है। उसके बाद है एप्लीकेशन नेम, आपने अपना एप्लीकेशन नेम लिखना है करेक्ट, जो आपका आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद है आप मेल हैं फीमेल हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे सेकंड नंबर पे है आपका नादरा आईडी कार्ड नंबर, अपने सीएनआईसी नंबर लिखना है। उसके बाद अपना आता है मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या डाइवोर्स्ड हैं, तो वो आपने टिक कर देना है जो भी हैं। और उसके बाद अपनी एज लिखनी है जितनी भी है। डोमिसाइल अपना लिखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिहाड़ी से हैं, खानेवाल से हैं, साहिवाल से हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, आप इस वक्त किस जगह रहते हैं। मतलब अगर आप किसी किराए के घर में रहते हैं तो आपने किराए वाले घर का जो मोस्ट रीसेंट एड्रेस है वो लिखना है। और नीचे 6 नंबर पे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, कि आप परमानेंट कहाँ रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, किसी सिटी में रहते हैं। उसके बाद आता है 7 नंबर पे कि आप करंटली वर्किंग हैं या नॉट वर्किंग है, फ्री, मतलब आप कोई जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप करंटली कहीं वर्किंग करते हैं तो आप बॉक्स नंबर 8, 9, 10, 11 फिल करेंगे। अगर आप वर्किंग नहीं करते तो ये चारों बॉक्स आपने क्रॉस कर देने हैं, मतलब इनके ऊपर क्रॉस करके एन लिख देना है या साइड पे क्रॉस कर दें। उसके बाद आता है बॉक्स नंबर 12, उसमें आपने बताना है कि आपके टोटल फैमिली मेम्बर कितने हैं जो आपके साथ रहते हैं। तो आपने उसमें अपने सिस्टर, वालिद, वालदा मोहतरमा, उनका जिक्र करना है। तो फर्स्ट में आप अपने किसी भाई का नाम लिखेंगे या बहन का नाम लिखेंगे। उसके बाद सेकंड का, उसके बाद अपनी वालदा का, और अपने
वालिद का, और उनके साथ उनका रिलेशन लिखेंगे और लिखेंगे कि वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। और 13 नंबर पे आता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स की अर्निंग डिटेल बतानी है कि आपकी टोटल फैमिली में से अर्निंग कौन कौन कर रहा है। आपकी सिस्टर कर रही है, आपका ब्रदर कर रहा है, या जस्ट आपके फादर और मदर कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो आप उसमें मेंशन करेंगे, अपने फादर का लिखेंगे और उनका ऑक्यूपेशन लिखेंगे कि वो फार्मर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं उनके साथ लिखेंगे, और उनकी मंथली ग्रॉस पे अर्निंग लिखेंगे, क्योंकि हम टैक्स नहीं पे कर रहे, तो उनके जस्ट ये अर्निंग ही लिख देंगे। और इसी तरह अपनी मदर की लिखेंगे और उनका पेशा भी साथ मेंशन करेंगे। नंबर 14 पे आपने टोटल इनकम लिखनी है और वो लिखनी है मंथली, मंथली और रुपीज़ में लिखनी है। नंबर पे कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स में से कितने लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं, मतलब आपकी सिस्टर या ब्रदर कितने स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आपने अपनी बहन का, अपने भाई का नेम लिखना है और वो लिखना है कि वो कौन से स्कूल में है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, और उसका मंथली पर मंथ फ़ीस कितनी है। और अपना भी उसमें मेंशन करना है कि आप किस कैंपस में हैं और आपकी मंथली फ़ीस कितनी है, क्योंकि हम सेमेस्टर वाइज फ़ी पे कर रहे होते हैं। तो सेमेस्टर को अगर हम मंथ पे डिवाइड करें तो जितनी बने वो आपने लिख लेनी है। तो उसके नीचे टोटल फ़ीस लिखनी है आपकी, और अपने भाई बहनों की जितनी बनती है वो आप मेंशन करेंगे। और 16 नंबर पे आपने लिखना है कि आपके फादर का नेम क्या है और उनका आईडी कार्ड नंबर क्या है, और वो अलाइव हैं या डिसेस्ड हैं, मतलब वो ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं। तो वो जो भी हैं वो आपने उस पर क्लिक कर देना है। और 18 नंबर पे है कि वो उनका कोई अपना कारोबार है, वो रिटायर्ड हैं या सरकारी मुलाजिम हैं। जो भी हैं वो आपने साथ टिक कर देना है। और 19 नंबर पे 19, 21, 22, 23 ये बॉक्स उस वक्त फिल करने हैं जब आपके वालिद मोहतरम एम्प्लॉयड हों, गवर्नमेंट मुलाजिम हों या रिटायर्ड हों। अगर उनका अपना बिज़नेस है, वो फार्मर हैं, वो टेलर हैं, जो भी हैं, अपना बिज़नेस है, तो वो ये आप 4 बॉक्सेस क्रॉस कर देंगे, इनके आगे एन ए लिख देंगे या क्रॉस कर देंगे। उसके बाद आता है 25 नंबर पे आपने लिखनी है अपनी वालदा मोहतरमा का, उनका नाम लिखना है और उनके साथ अपना रिलेशनशिप लिखना है। उसके बाद आता है 26 पे कि अपनी जो वालदा का आपने लिखा है, उनका पेशा क्या है, वो दर्जन हैं, टेलर हैं या डोमेस्टिक एनिमल हाउसवाइफ हैं, तो उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल पाले हुए हैं, या जो भी वो काम कर रही हैं इस वक्त। तो उसके बाद है कि उनकी मंथली इनकम कितनी आ रही है, 10,000 है, 15,000 है, जितनी भी है वो आप खुद लिखेंगे। उसके बाद है कि आपके एसेट्स इनकम कितनी आ रही है। आपके ऐसा घर जो आपका सिटी में है लेकिन आप उसमें नहीं रहते, तो आपने उसे किराए पे दिया हुआ है, उस पे आपकी कोई दुकानें हैं या आपकी कोई ज़मीन है जो आपने ठेके पे दी हुई है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास ऐसे कोई एसेट्स हैं, तो आप ये वाला बॉक्स 28 ए फिल करेंगे। अगर आपके पास ऐसे कोई एसेट नहीं है, आपका सिटी में कोई घर नहीं है या कोई ज़मीन वगैरह नहीं है, तो ये सिंपल आप क्रॉस करके इसके ऊपर लिख देंगे NA। इसके बाद आता है 29, फैमिली मंथली इनकम आपकी टोटल कितनी है। आपके फादर की मंथली इनकम कितनी है, 15,000 है, 20,000 है, जितनी भी है। उसके बाद अपनी मदर की लिखेंगे जितनी भी है, और उसको एंड पे 29A में लिखेंगे टोटल उनकी मंथली इनकम कितनी बनती है। फिर 29B में लिखेंगे कि उनकी एनुअल इनकम कितनी बनती है पाकिस्तान रुपीज़ में। और उसके बाद है कि आपके फैमिली एक्सपेंडिचर क्या हैं। अगर आप गांव के घर में रहते हैं तो विलेज हाउस पे क्लिक कर दें, और इसके अलावा आप सेल्फ और फैमिली ओन्ड हैं स्टेटस आपका, या रेंट वाले घर पे रहते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, वो आप खुद टिक कर देंगे अपने मुताबिक। और उसके बाद आता है आपका घर कितने मरले में है। तो आपका जितने 5 मरले में है तो उसको स्क्वायर फीट में कर लें कन्वर्ट, और उसके ऊपर मेंशन कर देंगे कितने स्क्वायर फीट में है। और उसके बाद आपने बताना है 30B में कि आपके रूम कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं वो आप मेंशन करेंगे। और साथ अपनी अकोमोडेशन लोकेशन एड्रेस देंगे, आप किसी गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जो भी आपका लोकेशन एड्रेस हो वो आप मेंशन करेंगे। और इसके नीचे है कि अगर आपके पेरेंट्स का कोई ऐसा फ्लैट या जो कोई घर जो उन्होंने ओन पेरेंट्स का हो और उन्होंने किराए वगैरह पे दिया हो, एनी अदर, इसके अलावा जिसमें आप रहते हैं इसके अलावा है, तो आप नीचे मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपल नो लिख देंगे, RNA स्लैश डाल के लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है 31 पे है कि आपकी यूटिलिटी एक्सपेंडिचर क्या है, आपका टेलीफोन बिल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, गैस बिल क्या है, वाटर बिल क्या है, वो जितना भी है 2000 है, 500 है, जितना भी है आप वो लिख देंगे। उसके बाद है कि आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर कितने हैं लास्ट 6 मंथ के, पर मंथ एक्सपेंडिचर आप लिखेंगे इधर, और उनकी फ़ीस स्लिप भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद आता है टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर 33, उसमें आपने एजुकेशन एक्सपेंडिचर में अपने ब्रदर के अपने वो सारे एजुकेशन एक्सपेंडिचर इसमें शामिल करने हैं। वो चाहे आप ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट फ़ी पे कर रहे हैं, या आपका स्टेशनरी का जो
है एक्सपेंडिचर, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद है आपका यूटिलिटी बिल कितने हैं। यूटिलिटी बिल में तमाम बिल आएंगे, उसमें वाटर बिल भी आएगा, गैस बिल भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा। उसके बाद है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर आपके कितने हैं। अगर आपके वालदा या वालिद मोहतरम कोई मेडिकल ले रहे हैं, मेडिसन वगैरह ले रहे हैं, तो आप उनका भी मेडिकल एक्सपेंडिचर साथ मेंशन करेंगे। और उसके बाद आपने टोटल मंथली एक्सपेंडिचर लिखने हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना 12 के साथ, तो वो आपके एनुअल एक्सपेंडिचर बन जाएंगे। और 34 सेक्शन में आपने लिखना है कि टोटल मंथली आपकी इनकम कितनी आ रही है और टोटल मंथली एक्सपेंडिचर कितने हैं। याद रहे कि आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए एक्सपेंडिचर से, तो टोटल अपने मंथली एक्सपेंडिचर लिखेंगे और फिर उसको डिस्पोजेबल इनकम आप लिखेंगे कि आपके जो इनकम है उसमें से आपके एक्सपेंडिचर निकाल के बाकी कितनी इनकम बचती है, तो वो आप 34 सेक्शन में लिख देंगे। उसके बाद आता है 29B सेक्शन में आपकी टोटल एनुअल इनकम कितनी है, आपकी एनुअल एक्सपेंडिचर कितने हैं और डिस्पोजेबल आपकी इनकम कितनी है, ठीक है। उसके बाद है कि एसेट आपके करंट मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर फैमिली ओन्ड है, ट्रांसपोर्ट वगैरह आपके पास कोई कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल बाईसाइकिल है, तो आप येस पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और उनका फिर फर्दर लिखेंगे कि मोटर बाइक कौन सी है आपके पास, मॉडल कौन सा है, वो 70cc है या 125cc है, उनका उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और कितने अरसे से वो आपकी ओनरशिप में है, 3 साल से है, 5 साल से है, जितने से भी है। उसके बाद है 37 नंबर ऑफ़ कैटल्स आपके पास कितनी है। तो आपके पास जितनी भी कैटल हैं वो आप लिखेंगे, 1 को है, 2 को हैं, गोट हैं, बफलो हैं, जितनी जो कुछ भी है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। और 38 नंबर पे आप लिखेंगे कि एन अदर आपके कोई लोकेशन, कोई प्लाट, कोई ज़मीन वगैरह है, तो आप उसमें मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो एन ए सिंपल लिख देंगे। तो इसके इसके बाद आता है अगर आपके पास एसेट नहीं है तो नीचे वाला ये पोर्शन आप क्रॉस कर देंगे। इसके अलावा है 39 पे आता है एसेट वर्थ मार्केट वैल्यू। आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपका अगर जो घर है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, वो 5 लाख का है, 6 लाख का है, 7 लाख का है, 3 लाख का है, जितना भी बनता है वो आप टोटल में लिख देंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास कैटल वगैरह हैं, बाइक है, जो कुछ भी है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। अदर कैटल्स अगर आपके पास हैं 60,000 की हैं, 70,000 की हैं, तो वो आप मेंशन करेंगे और नीचे उसका टोटल लिख देंगे। और 41 नंबर पे है कि आपने एडमिशन किस तरह लिया, ठीक है। तो आपने एडमिशन लेते वक्त किसी से अगर लोन लिया है तो वो आप ब्रीफली मेंशन करेंगे, किससे लिया, कैसे लिया, वो आप इन डिटेल लिखेंगे। और इसके अलावा है कि अगर आपने लोन नहीं लिया तो आपने एडमिशन कैसे लिया 42 में, तो वो आप लिखेंगे कि आपने जानवर सेल किए थे या आपने वो बाइक सेल की, या जो कुछ भी सेल किया वो आप मेंशन करेंगे कि आपने एडमिशन लिया किस तरह। 43 में आता है कि आपने फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कैसे पे की, तो उसमें आप लिखेंगे कि आपने जानवर बेच के फ़ीस पे की, या किसी से लोन लिया, या आपने कोई एनिमल सेल किया, या बाइक वगैरह सेल की। और 44 एप्लीकेशन रिकॉर्ड में आप लिखेंगे कि आपने बैचलर कहाँ से की। अगर आपने बीएससी की है कहीं से तो आप बीएससी का लिखेंगे, कंप्लीट किस कॉलेज से की, और उसकी पर मंथ फीस कितनी थी, और आपकी फर्स्ट डिवीज़न कौन सी बन रही है, आपका परसेंटेज क्या बन रही है। आपने एफएससी कहाँ से की, इंटरमीडिएट, वो आप कंप्लीट डिटेल लिखेंगे। आपने मैट्रिक कहाँ से की, वो आप डिटेल लिखेंगे, आपके मार्क्स कितने थे, उसकी परसेंटेज वगैरह बना के, ठीक है। और 45 बॉक्स में आता है कि आपने ट्यूशन फ़ी कितनी फ़ी पे की है लास्ट डिग्री में, 2000 थी, 4000 थी, जितनी भी थी वो आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद आता है कि गॉट एनी अदर स्कॉलरशिप। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगर कोई आप और स्कॉलरशिप ले रहे हैं, एचईसी के रूल्स के मुताबिक आप एक वक्त में एक स्कॉलरशिप ही ले सकते हैं। तो अगर आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो पहली बात है आपको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। अगर नहीं ले रहे तो आप सिंपल नो पे क्लिक कर दें। इसके अलावा बाकी ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है कंप्लीट फॉर्म, तो ये है आपका कंप्लीट प्रोसीजर स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। तो अगर इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं इस वीडियो के एंड में इसकी डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जस्ट सिंपल डाउनलोड करके फिल करके इनके साथ अटैच करके वो सबमिट करवा सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट 29 है, आई थिंक 29 जनवरी।